Hello friends, welcome back to our channel, the Sahaj Seekho classes, and our today's topic is revenue concept. So revenue concept क्या है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, तो उसी से ही कनेक्टेड आपका रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन में लिखा है कि इट इज़ नथिंग बट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ कमोडिटी। जो भी अगर हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता है उसके प्रोडक्शन के बाद जब उस प्रोडक्ट को हम लोग या कमोडिटी को मार्केट में सेल करने जाते हैं, उससे जो भी मनी इनकम रिसीव होती है उसे हम लोग रिवेन्यू करते हैं इन जनरल लैंग्वेज। या आप लोग ये कह सकते हैं कि जो भी सामान बनाया गया है उसको जब मार्केट में आप सेल करेंगे उस पर जो आपको पैसे मिलेंगे उसी को हम लोग मनी या रेवेन्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। सो रेवेन्यू के टाइप्स जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड द एवरेज रेवेन्यू। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने यही सब पढ़ा है कि टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, तो वही वैसे ही आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की। तो टोटल रेवेन्यू इज़ नथिंग बट ये आपका कह सकते हैं कि वो रेवेन्यू या मनी जो भी रिसीव हो रही है जब आप सारी कमोडिटीज़ मार्केट में सेल कर देंगे। सारी मीन्स द ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी व्हेन यू सेल मीन्स आफ्टर सेलिंग ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो जो भी आपको मनी इनकम रिसीव होगी वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स जो भी एक एडिशनल यूनिट जो आपका टोटल रेवेन्यू में ऐड होता है उसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। या दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि वन मोर यूनिट अगर आप मार्केट में जा कर के कमोडिटी को सेल करते हैं और उस टाइम जो आपको मनी इनकम रिसीव हो रही है उस एक यूनिट को, एडिशनल वन यूनिट को मार्केट में सेल करने से उसको आप लोग कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज मीन्स एवरेज का क्या फॉर्मूला आप लोग अभी तक पढ़े हैं? एवरेज रेवेन्यू का बस सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि जो भी टोटल है, एडिशन, द सम एंड डिविजन बाय डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग का एवरेज मीन्स टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आप अभी तक पूरी क्लासेस में यही सब पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के लिए जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है ये और कुछ नहीं, एक प्राइस होती है। मतलब एक कमोडिटी को जब आप सेल करने जा रहे हैं तो उस पर आपका क्या प्राइस था उस कमोडिटी का, वो आपका हो जाता है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस ओनली फॉर द रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग कैसे सोचेंगे कि ये प्राइस कैसे है। अब आप बताइए, टोटल रेवेन्यू मतलब जो भी आपको मनी इनकम रिसीव हुई है। सपोज आपने मार्केट, आप प्रोड्यूसर हैं, आपको 100 रुपीज़ रिसीव हो गए, लेकिन आपके पेन जो मार्केट में आप सेल करने गए थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके 5 पेन ही सेल हुए। तो आप इजीली निकाल लेंगे एक पेन की क्या प्राइस थी। सपोज 100 आपको पैसे मिल गए, मीन्स टोटल रेवेन्यू आपकी कितनी हुई, 100, विच इज़ डिवाइडेड बाय आपका क्वांटिटी कितना मार्केट में सेल हुआ है, 5 क्वांटिटी सेल हुई। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, जो 20 आंसर आया है वो 20 जो है वो पर पेन की वैल्यू है, मीन्स उसकी प्राइस है, वही आपका एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। सो आपका ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली क्या कह रहा है। सो ये आपका टोटल रेवेन्यू यहीं पर आपका मीन्स ओवरऑल जितना रेवेन्यूज़ थे वो सब यहाँ पर क्लियर हो गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं कि यहाँ पर सबका लिखा है रेवेन्यू कर्व ऑफ फर्म्स। मतलब अभी तक आपने जैसे कि अभी आप जितनी भी क्लासेस देखे उन सब में हमने आपके साथ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू के साथ साथ आपको कर्व भी डिसाइड करके बताया गया है, मतलब तुरंत समझा दिया गया। लेकिन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली डिफरेंट हर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में आपको जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ाया था
वही आपको सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के लिए कर्व भी अलग अलग होंगे। सो वही पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपका जो रेवेन्यू कर्व है वो 2 टाइप से बन सकता है। पहला, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन याद होगा आपको। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा कंपटीशन होता है कि जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में आप सेल करने जा रहे हैं, यहाँ पर पहली चीज़ तो लार्ज फर्म्स रहती हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी रहते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा सेल होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। और ये एक आप कह सकते हैं या तो एग्रीकल्चरल मार्केट में ये एग्जिस्ट करता है या फिर ये इमेजिनरी कंडीशन होती है, ठीक है। वहीं अगर आप सेकेंड साइड देख रहे होंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो आपने अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ी है जस्ट प्रीवियस क्लास, तो उसमें आप देखे होंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन का नाम नहीं जिक्र किया गया है। बट जो आपका यहाँ पर समझिएगा कि जो परफेक्ट कंपटीशन जो आपने पढ़े थे, उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे, मतलब चाहे वो मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या आपको ओलिगोपोली कंपटीशन हो, ठीक है। तो ये तीनों कंपटीशन को आप लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लाएंगे, मतलब एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन। जितने भी मतलब मार्केट फॉर्म्स हैं वो सारे आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन में आएंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इन दोनों के बाइफिकेशन में, मतलब पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में अलग से आपका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अलग ग्राफ डिसाइड होते हैं और परफेक्ट में अलग से। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए सामने आपका दिया है कि परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहले, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन में आपके शेड्यूल दिया है और ग्राफ दिया है। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल में देख रहे होंगे आप लोग, सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब क्वांटिटी, कितना सामान मार्केट में आप सेल कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है ये परफेक्ट कंपटीशन है, तो जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है। सो यहाँ पर आपका क्या है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस सिमिलर है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट का प्राइस सेम होगा और आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू मतलब आप मार्केट में कितना रेवेन्यू आपको मिल रहा है, रेवेन्यू मीन्स मनी मिल रही है, तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू का पूरा कॉलम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं, अभी हमने आपको बताया था एवरेज रेवेन्यू और कुछ नहीं, ये एक प्राइस है, इसीलिए लिखा है AR इज इक्वल टू दी प्राइस। तो जो भी आपका प्राइस है आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अगर आपको डीप में जाना है तो आपको समझा देते हैं कि ये एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया गया है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, TR डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। अगर आप TR डिवाइडेड बाय Q मीन्स क्वांटिटी को अगर करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा। जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं 10 डिवाइड बाय 1, तो आपका आ जाएगा 10 जो कि एवरेज रेवेन्यू है। वैसे ही आप सारा कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये भी कॉलम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कॉलम देख लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया है चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, मींस सब में 10-10 का गैप है और आपका क्वांटिटी भी 1-1 का गैप है। तो अगर आप सबको डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। तो ये एक ऐसी कंपटीशन है, मीन्स परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करना है कि यहाँ पर आपका प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, कौन से कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में। क्लियर? और यहाँ पर आपका TR जो है वो कांस्टेंटली सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये आपका आ जाएगा TR इज इक्वल टू, मीन्स ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। बहुत ईजी ग्राफ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपटीशन मीन्स इम्परफेक्ट कंपटीशन की। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप लोग शेड्यूल देखिए। शेड्यूल यहाँ बस आप देखेंगे कि यहाँ बस प्राइस का कॉलम नहीं दिया गया है, और अगर प्राइस होता भी, अगर हमने आपको बताया था एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस, तो यहाँ बस हमने प्राइस कांस्टेंट क्यों नहीं किया है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन को हमने बताया वो इमेजिनरी सिचुएशन थी और वहाँ पर आपका पर मतलब
पर प्रोडक्ट या हर कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज नहीं करेंगे, सिमिलर रखने से भी आपकी क्वांटिटी मार्केट में सेल आउट हो जाएगी। बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस है, यहाँ बस आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अगर आपको आउटपुट या कह सकते हैं आपको मार्केट में अगर सेल्स बढ़ानी है, जैसे कि 1 to 10 4 हुआ है, जैसे जैसे आपको अगर आउटपुट इंक्रीज करनी है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब आप अपनी प्राइस को रिड्यूस करेंगे, जब आप अपने प्राइस को कम करेंगे, वैसे वैसे आपका आउटपुट या सेल्स कमोडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसीलिए हमने अपना 10, 9, 8 ऐसे कर करके आपका एवरेज रेवेन्यू आ गया। ठीक है, वहीं अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपने बात की थी प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस क्या है आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 10। ठीक है, आप ये पूरा कॉलम निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू देख लेंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू का भी सेम फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू जैसे फर्स्ट में है 10, ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसमें 1 डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों का गैप 8 है, डिवाइड बाय 1 इज 8। ठीक है, तो ये आपका एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ भी आप यहाँ देख सकते हैं। ग्राफ में क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबका टोटल रेवेन्यू यू शेप है, इनवर्स यू शेप कर्व है। ठीक है, वहीं आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये है, और ये आपका एवरेज रेवेन्यू के कंपैरिजन मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा फॉल हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जैसे कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये जब 0 हुआ है तब आपका टोटल रेवेन्यू अपने पीक पॉइंट पर है, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट पर है। जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इस पे आपको कैसे ग्राफ बनाना है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक स्किप किया था, कि वहाँ बस हमने बताया था कि आपको डिफरेंट मतलब डिमांड कर्व हर कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपका मीन्स डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग आपका कैसा डिमांड कर्व होगा उसको हमने नहीं डिस्कस किया था, तो वो हम इस वीडियो में समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट दिया है मोनोपोली मार्केट में आपका यहाँ पास आप देख रहे होंगे, ये आपका कहेंगे ये आपका है स्टीपर डिमांड कर्व। ठीक है, स्टीपर क्यों कहा गया, क्योंकि ये थोड़ा आप देखेंगे ये थोड़ा स्टैंड है। ठीक है, थोड़ा लेंथ वाइज स्टैंड है। ठीक है, वर्टिकल में है बट पूरा वर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मोनोपोली हो गया। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मोनोपोली जो आपका डिमांड कर्व है ये आपका इनइलास्टिक डिमांड कर्व है। ठीक है, इनइलास्टिक का मतलब आपके जो प्राइजेस हैं वो इजीली बढ़ाया जा सकता है या डिक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी या बहुत स्लाइटली डिफरेंस या चेंज होगी। ठीक है, सो ये आपका मोनोपोली का कर्व हो गया। वहीं अगर आप लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का देखेंगे तो ये थोड़ा फ्लैटर है, देख रहे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा स्टीपर है। ठीक है, स्टीपर है, और ये आपका थोड़ा सा फ्लैट हो जा रहा है ना, तो फ्लैटर है। ठीक है, तो फ्लैटर में क्या कहा जाएगा कि ये आपका इलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिक का मतलब होता है जिसको हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, मतलब आपका जो प्राइस है वो स्लाइटली डिफरेंस हो रहा है लेकिन आपकी क्वांटिटी फ्रीक्वेंटली चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसका इजीली समझ में आपको आ गया होगा दोनों में डिफरेंस मीन्स मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। वहीं अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये तो दोनों से एकदम ही अलग है। यहाँ बस आप देखेंगे, अभी हमने इसका ग्राफ भी पढ़ा था कि ये दोनों कांस्टेंट रहता है। ये क्या क्या कांस्टेंट रहता है, AR, MR और आपका प्राइस। ठीक है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस अगर कांस्टेंट है तो ये आपका डिमांड कर्व भी यहाँ पर आपका कांस्टेंट, मतलब आपका प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन आप क्वांटिटी जितनी भी डिमांड करेंगे आपका प्राइस सिमिलर ही रहेगा। तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन हो गया। और ओलिगोपोली कंपटीशन में आप याद रखिए, ये तो हमने उस वीडियो में अच्छे से समझाया था कि यहाँ पर एक किंग्ड डिमांड कर्व होती है। ठीक है, किंग्ड डिमांड कर्व। सो किंग डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि
ये ऐसे करके होता है, ये आपका किंग डिमांड कर्व होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपका ओलिगोपॉली में ही होता है, तो ये आपको तो रिमेंबर होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको सबको मर्ज करके हल्का सा आपको और समझा देते हैं। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये देखिए, जैसे कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या दिया है, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन में आपका हो जाता है ED मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 का मतलब, अच्छा सॉरी, ये इज इक्वल टू 1 नहीं है, ये आपका ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी में आपका क्या हो जाएगा, ये परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं मोनोपोली की, तो यहाँ पर मोनोपोली में आप लोग देखेंगे कि ED इज लेसर देन 1 मीन्स 1 से कम है। तो यहाँ पर 1 से कम है मतलब ये आपका इनइलास्टिक डिमांड कर्व हो गया। वहीं अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, ED इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब ये आपका थोड़ा सा फ्लैटर हो जाता है और इसी को आप लोग इलास्टिक डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो बस इतना सही था। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।